दोस्तों मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलता है मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, हर कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज, हर पॉइंट, हर एक कंसेप्ट और बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल फ्री, इसका कोई पैसा आपसे ना आज लिया जाएगा ना इन फ्यूचर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमसे बिल्कुल पहले से कनेक्टेड है उनको अच्छे से पता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैथ्स में आपकी जो समस्या है वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहो। अगर आपको लगे 15 डेज आपने कंटिन्यू क्लास ली, आपको लगे अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट पूछ सकते हो। और आपको लगे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। और ये मेरी गारंटी है, 15 डेज तो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने, 5 डेज में आपको पता चल जाएगा इस चैनल से आपको क्या मिल रहा है। ओके दोस्तों, और अपने साथी फ्रेंड्स को और कनेक्ट करो। आज के वीडियो लेक्चर में आपको और चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, उसको किस तरीके से हम फास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे वो देखना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर 8% से 0.8% कर दी, 7 से 3/4 कर दी, ठीक है। गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में गिरावट हो गई। क्या हो गई? गिरावट। भाई पहले 8 था, अब कितना हो गया? 0.8 हो गया। 7 से 3/4 हो गया। होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो गई। कितने की हो गई? 61.50 रुपए की कमी हो गई। तो उसकी पूंजी कितनी है? ठीक है, तो हमें ये बताना उसका धन कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना दोस्तों, हम 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये पे 8% की दर से 8 रुपये। 100 रुपये पे 8% की दर से 8 रुपये। तो अब कितना हो गया? 0.8 रुपये। कितने हो गए? 0.8। इसका मतलब 7 से 3/4। तो पैसा भी कितना मिलेगा? 7 से 3/4। ठीक है, 100 रुपये पे 8% की दर से 8 रुपये, 0.8 रुपये की दर से 0.8 रुपये। दोस्तों डिफरेंस कितने का आ गया इसमें? 1/4 का। 1/4 का इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें फर्क आ गया। 8 में से 7 से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा। और सीधा सा पता है 0.8 है, तो कितना बाकी रह गया? 1/4, 1/4। ठीक है, और ये बोल रहा है 61.50 की कमी आ गई। 1/4 का मतलब 61.50, 1/4 का मतलब 61.50। तो 1 का मतलब कितना होगा? 61.50 गुणा 4। ठीक है, ये गुणा में ये भाग में जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। हमें पता लगाना है दोस्तों 100 के लिए। किसका पता लगाना है? 100 के लिए। 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट ही जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। बात समझ में आई? 4 से सीधा गुणा कर देंगे। 5 चौके 20, 2 4 एकम 4, 6 6 6 6 चौके 24, 24,600 रुपये। दोस्तों कितना आ जाएगा? 24,600 रुपये। उसने ये पूछा कि उसकी पूंजी कितनी होगी, तो वो पूंजी होगी 24,600। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8% से कितना हुआ? 7 से 3/4। ठीक है, तो 100 रुपये हमने माना। क्या माना हमने? मूलधन 100 रुपये। 100 रुपये पे 8% की दर से 8 रुपये। ठीक है, गिरावट आई, कितना बन गया? 7 से 3/4। तो 7 से 3/4 रुपये। फर्क कितने का आया? 1/4 का। दोस्तों फर्क 1/4 का आया। ये फर्क बोल रहा है 61.50 का है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब 61.50। तो 1 का कितना होगा? 61.50 गुणा 4। हमें पता लगाना था 100 का। पता किसका लगाना था? 100 का। तो 100 से गुणा किया तो वो पॉइंट हट गया। 100 से गुणा किया तो पॉइंट किस तरीके से हटा? अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं आ रही है तो मैं साइड में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ये पॉइंट किस तरीके से हटा। वो मैं आज बता देता हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 2 जीरो हैं, हम गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट है ना राइट साइड में, दाहिनी साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ है तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर 100 से गुणा करते हैं, 10 से करते हैं तो 1 जीरो है, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर जीरोज वाले नंबर ऐसे, ठीक है, 10, 100, 1000, इस तरीके से 10,000 ये मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जितने जीरो हैं उतने डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होता जाता है, चेंज होता जाता है। अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में, इतना सा फर्क है। डिवाइड करें तो लेफ्ट में, डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट, और मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में, मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है,
ये बात अच्छे समझ में आ गई। तो इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप अच्छे तरीके से समझ जाओ फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हट गया, 100 हटा दिया, अब सीधा 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 से किया 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 और 2 6 आ गया, 6 4 जा 24, 24,600 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसी तरीके से चैनल से बने रहना, जुड़े रहना। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में 2010 की परीक्षा में आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, पर इसमें क्या मेथड यूज आता है वो देखना। सिंपल क्वेश्चन है पर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें ऐसा ही काम करना है कि टाइम कम लगे और इसका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाए। ठीक है, उसी पर्पज से दिया गया है कि स्टूडेंट को टाइम लगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। साधारण ब्याज दे रखा है, हमें दर दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है, तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन का फॉर्मूला है हमारा SI गुणा 100 बट्टा R गुणा T, ये हमारा मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। फिर क्या बोल रहा है, इस मूलधन से 3 गुना पे, मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका साधारण ब्याज निकालना है। यही होता है भाई, मूलधन अपने को यहाँ से मिल गया, उसका 3 गुना 10 गुणा 2/100 इस तरीके से। पर दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, लगभग 2 मिनट भी लग सकती है। ठीक है, इतना टाइम थोड़ा होता है। बैंक की एग्जाम में, बैंक पीओ की एग्जाम में अपने को 10 से 12 सेकंड के अंदर आंसर फाइंड करना होता है। अब उसका क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोस्तों रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हो तो आपको अच्छे से पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेट को और टाइम को गुणा कर दो, समय को 1 साल बना देना है। रेट को और टाइम को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मूलधन हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। मूलधन हमें पता नहीं है, 100 मान लेंगे। दोस्तों 8 छिके 48, तो 48% 100 रुपये का 48% कितना हो गया, 48। ठीक है, 100 रुपये में ब्याज कितना मिलता है, 48, पर अपने को ब्याज कितना दे रखा है, 1200। भाई 48 का मतलब 1200 दे रखा है, 100 रुपये पे ब्याज मिलता है हमें 48। मेरी बात समझना, 100 रुपये हमने माना है, क्या किया है, माना है। 100 रुपये पे 48% की दर से 48 रुपये ब्याज मिलता है, सीधी सी बात। पर ब्याज तो मिला है हमें 1200, ब्याज कितना मिला है हमें, 1200। तो 48 का मतलब 1200, तो दोस्तों 1 का मतलब कितना हो गया, 1200 बट्टा 48। हमें पता लगाना है 100 का, तो गुणा 100। बात समझ में आ गई। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 12 चौके 48, 12 एकम 12 डबल 0, 25 चौक 100, 25 को इससे करेंगे तो दोस्तों 2500 हमारा मूलधन आ गया। 2500 रुपये क्या आ गया, मूलधन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ। अब 3 गुना धन, 2500 का 3 गुना कितना होता है, 7500। कितना होता है, 7500। उसने क्या बोला, 10% और 2 वर्ष के लिए। मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि दर को और टाइम को गुणा कर दो, 10 दूनी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 7500 का 20% हमें बताना है। ठीक है, नीचे 100 है तो ये 2 0 कट जाएंगे। अब सीधा गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल की 1। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, दोस्तों 1500 रुपये आ जाएगा। 10 से 12 सेकंड के अंदर आपका आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। और फॉर्मूला से आप करने चलोगे तो 1.5 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तभी ये चीज़ें ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि कम टाइम के अंदर करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए। एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 100 रुपये पे 48% की दर से 48 रुपये, क्योंकि दर हमने क्या की, दर को क्या किया हमने, इस टाइम से गुणा कर लिया, समय को 1 साल बना दिया तो इससे गुणा कर लिया, 8 6 48। ठीक है, 100 रुपये पे 48, पर वो तो बोल रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है भाई साहब 1200 रुपये ब्याज मिला है। कितना मिला है, 1200। तो 48 का मतलब 1200 होता है, तो 1 का मतलब 1200 बटा 48। हमें तो पता लगाना है 100 का, 100 मूलधन है तो गुणा 100 किया तो यहाँ से मिल गया 2500 रुपये। मूलधन आ गया हमारा 2500 रुपये, उसका 3 गुना किया तो 7500। 7500 का 20% फाइंड करना है, 7500 का 20 करना है तो 2 0 हटाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100। फॉर्मूला लिखना नहीं है, करना नहीं है, माइंड में सेट रखना है। ठीक है, बस नीचे 100 है ना, हमें पता है साधारण ब्याज करेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो इसके 2 0 हटा दे भाई। और दर को और समय को गुणा कर दिया तो 20 आया, 20 को 75 से गुणा किया तो 1500 रुपये आ गए। यही इसका आंसर है।
ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन, और बहुत ही जोरदार है, बहुत ही शानदार है। ये तो आपको पता ही चल गया कि हम जोरदार शानदार क्वेश्चन ही लेके आते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बैंक पीओ 2010 में है, इसका लेवल क्या है, क्या पूछा गया है वो देखना। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। ठीक है भाई साहब, ले लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, हर साल 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। भाई ब्याज कितना मिला हमें 3 वर्ष के बाद? 8,190 रुपये, बहुत ही बढ़िया है। यह ऋण राशि कितनी है, हमें ऋण बताना है भाई, ऋण राशि कितनी है, कितना रुपए उसने ऋण दिया था। ठीक है, मतलब मूलधन फाइंड करना है, कुल मिला के क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। दोस्तों मूलधन फाइंड करना होता है तो मूलधन को क्या लेते हैं हम, 100 रुपये लेते हैं। मूलधन को क्या लेते हैं, 100 रुपये। 3 साल के लिए उसने दिया कितनी परसेंट की दर से, 6% की दर से। पर उसने क्या किया, हर साल 1.5% बढ़ रहा है, हर साल क्या हो रहा है, 1.5% बढ़ रहा है। भाई बढ़ाता होगा, उसकी इच्छा होगी। ठीक है ना, तो क्या किया उसने, 1.5% बढ़ रहा है। तो दोस्तों पहले साल की बात करूं, ठीक है, ये पहले साल की बात चल रही है। पहले साल पे 6% है तो 100 का 6% कितना हुआ, 6। ठीक है, दूसरे साल की बात करें तो 1.5 बढ़ गया, इसका मतलब 100 रुपये पे कितना, 7.5 रुपये। ठीक है, मूलधन तो उतना ही रहेगा दोस्तों, मूलधन तो उतना ही रहेगा, हमने 100 मान लिया। ये दूसरे साल की बात है, सेकेंड ईयर की बात है। ठीक है, पूरे के पूरे 3 साल बिता के आएगा। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 7.5 से फिर 1.5 बढ़ जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। मूलधन 100 था, 100 का 6% 6। ठीक है, फिर 7.5% 100 का 7.5, फिर 100 का 9% 9 रुपये। ये बात समझ में आ गई। ये तीसरे साल की बात है, थर्ड ईयर की। ठीक है, पूरा ग्रेजुएशन ही कर लिया इसने, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल की बात हो गई। ठीक है, आप देखना बड़ा ही शानदार है, एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है। इनको जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22.5। कितना हो गया, 22.5 ब्याज मिला 100 रुपये पे। दोस्तों 100 रुपये पे कुल ब्याज उसको 22.5 मिला, पर क्वेश्चन तो बोल रहा है 8190 मिला। क्वेश्चन तो कितना मिला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8190 मिला है, पर हमने तो 100 का ही किया है ना। कोई बात नहीं, एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 8190 बटा 22.5। दोस्तों हमें तो 100 का पता लगाना है, तो 100 से गुणा करेंगे। 100 का पता लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और लगा देंगे। अब दोस्तों इसको कैंसिल आउट करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 9 225, 25 चौक 100 0। ठीक है, 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 9 81, 9 एकम 9 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 910 गुणा 40, 2 0 लगा दिया, 4 एकम 4, 9 चौक 36। दोस्तों 36,400 रुपये आ गए। तो समिता ने कितना रुपए ऋण लिया था, 36,400 रुपये लिया था, और पहले साल में 6%, उसके अगले साल में 1.5% ज़्यादा, इसका मतलब 7.5, उसके अगले साल में 9%। ठीक है, 1.5 हर साल में बढ़ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज बताया 8,190 रुपये है। भाई कुल ब्याज 8,190 रुपये है। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया हमारी ट्रिक से। बात समझ में आई, कितनी शानदार ट्रिक है। विद इन 10 to 12 सेकेंड के अंदर अंदर अपना आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, 100 रुपये पे 6%, 100 रुपये का 6%, 6 रुपये। ठीक है, 1.5 बढ़ा, भाई 1.5 इस पे बढ़ा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है। ये सारा काम माइंड में हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, वो अलग बात है। ये सारा काम माइंड में ही हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना भाई इतना लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा। तो 1.5 बढ़ा तो 7.5 आ गया। ठीक है, दूसरे साल में फिर 1.5 बढ़ा तो 9 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़ दिया, 6 को 7.5 को 9 को, तो 22.5 आ गया। 100 रुपये का कुल ब्याज 22.5 है, और दे रखा है ब्याज हमें 8,190 है। इसका मतलब 22.5 की वैल्यू 8,190। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8,190 बटा 22.5। ठीक है, हमें पता लगानी है 100 का,
तो गुणा 100 किया, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, कैंसिल आउट किया, कैलकुलेशन करके हमें पता चल गया कि 36,400 रुपये मिस समिता ने ऋण पे लिया था, उधार लिया था, किसी काम के लिए लिया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो आंसर फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस लिए, ओके, और ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको खुद को बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। हर एक तरीके के क्वेश्चन के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको बनाने, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पे डाउट आता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे टेलीग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और अपने साथी फ्रेंड्स को और कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको सब कुछ मैथ्स का एक खजाना मिलने वाला है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।